नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। हवाला कांड को लेकर पूरे देश और दुनिया में कुख्यात सिवनी पुलिस पर एक और दाग लग गया है। आज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, सिवनी पुलिस आम आदमी के साथ नहीं, रेत माफिया के साथ खड़ी है। और आज मैं उसके सबूत लेकर आया हूं, एफआईआर की कॉपी लेकर आया हूं। आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। और मैं क्या चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के डीजीपी एक बार मुझसे ये एफआईआर बुला ले और पढ़ ले और फिर बताए कि मैं गलत हूं या सही हूं। दरअसल पूरा मामला ये है कि सिवनी में कल दोपहर में रेत माफिया ने गोली चलाई, एक युवक के गोली लगी जिसका कोई दोष नहीं है। वो युवक इस समय जीवन और मृत्यु से जूझ रहा है। आज उसका ऑपरेशन होना था, लेकिन पूरी पुलिस लगी हुई है। आशीष शर्मा जो शहीद हुए हैं उनके अंत्येष्टि में आज ऑपरेशन नहीं हुआ है, ऐसी सूचना आ रही है। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर यह है कि गोली चलने के बाद पहली बात तो ये एफआईआर 6 घंटे क्यों और किसके निर्देश पर रोकी गई। दूसरी, इस एफआईआर के अंदर लिखा है गोली चली है, इसमें लिखा है कि गोली लगी है। इसके बाद भी इस एफआईआर में आर्म्स एक्ट क्यों नहीं लगाया गया? हथियार से गोली चलाई गई है, ये एफआईआर में लिखा है। पूरी घटना मैं बता रहा हूं, आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। वाकई ये सिवनी पुलिस क्या है, इनकी ट्रेनिंग हुई है कि नहीं हुई है? क्या सिवनी पुलिस केवल सड़क पर खड़े होकर डकैती डालने का काम की ट्रेनिंग मिली है? आपको एफआईआर लिखना भी नहीं आती? क्या कर रहे हैं एसपी साहब? और ये जानकारी मुझे वहाँ के एक साधारण कार्यकर्ता, जो बालाघाट के कार्यकर्ता हैं, जिनका नाम जितेंद्र राजा लिल्हारे हैं, उन्होंने प्रमाण के साथ भेजी। और मेरे जैसा सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी समझ रहा है कि जानबूझकर इसमें दो काम किए गए। रेत माफिया के असली आरोपियों को बचाने का काम किया गया, और दूसरा, जो आरोपी पकड़े गए हैं उन पर जानबूझकर धाराएं बदली गई हैं। भाई, जो एफआईआर में लिखा है, जो अपराध घटित हुआ है, उन धाराओं को भी नहीं लगाएंगे क्या आप? इसमें लिखा है कि उन्होंने पिस्टल निकाली, एफआईआर का अंग है, और पिस्टल से गोली चलाई, तो फिर आर्म्स एक्ट क्यों नहीं है इस धारा में? बताएंगे एसपी साहब? सुनील मेहता जी, आप बताएंगे? आप आईपीएस हैं, आपकी इस एफआईआर में इतनी बड़ी घटना हुई है, पूरे मध्य प्रदेश में कल ये घटना चर्चा का विषय रही है। दरअसल पूरा मामला ये है कि बालाघाट में आजकल एक बड़ा रेत माफिया चर्चा का विषय बना हुआ है, और कोई पाठक नाम के हैं ये लोग। इनका नाम बताया गया, राजेश पाठक, पवन पाठक, मुझे नहीं पता, मैं जानता भी नहीं हूँ। और इनके बारे में एक कागज मुझे मिला है कि ये पहले आबकारी का काम करते थे, दारू का काम करते थे। लगभग 69 करोड़ रुपए इन्होंने जमा नहीं किए, तो ये ब्लैक लिस्टेड हुए हैं। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। ये हैं वो जो ब्लैक लिस्टेड हुए हैं, जिनमें राजेश पाठक, पंकज पाठक, उनके परिवार के तमाम लोग, और एक कॉलम में लिखा है कि इन्होंने 69 करोड़ रुपए सरकार का जमा नहीं किया। और अब ये बताया जा रहा है कि ये सरकार की आंखें तारे बने हुए हैं। ये बालाघाट में लंबे समय से रेत का काम कर रहे हैं। अब इन्हें सिवनी की भी अवैध रेत खदानें चाहिए, और इसके लिए कल ये सिवनी पहुंचे थे। इनके साथ में इनका एक गुर्गा है जिसका नाम अनुराग तिवारी है, गाली गलौज करता है, हमारी रेत यदि किसी ने रोकी तो गोली मार देंगे। और वहाँ यही हुआ कि कल गोली मार भी दी इनने। गोली लगी है विकास पटले को, जो वहाँ खड़ा हुआ था, इनोसेंट था, उसके पेट में गोली लग गई है। उसे इस समय सिवनी के जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आज गोली निकाली जानी थी। लेकिन चौंकाने वाली बात आप देखिए कि इस एफआईआर में धाराएं जो लगाई गई हैं 109(1), इसमें बीएनएस में 109(1) को मैंने सर्च किया, ये हत्या के प्रयास की धारा है। 296 लगाई गई है, 296 है अश्लील गालियां देने की। 351(3) लगाई गई है जान से मारने की, धमकी देने की। और बीएनएस की धारा 3/5 लगाई गई है। ये सामूहिक रूप से, एक से अधिक लोग सामूहिक रूप से जब अपराध घटित करते हैं, पहले 120 बी थी,
उसको अब शायद 3/5 कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि आप खुद FIR में लिख रहे हैं कि ये इसमें गोली रिवॉल्वर उठाई गई, रिवॉल्वर चलाई गई, गोली मारी गई, तो फिर आर्म्स की धारा कहाँ है? आर्म्स एक्ट की क्यों नहीं लगाई गई है? क्यों बचाने की कोशिश की है? और दूसरा एक आरोप और लग रहा है कि इसमें गुर्गे के खिलाफ हुआ, पर ये गुर्गा जिसके लिए काम कर रहा है, खदान जो अवैध चला रहे हैं पाठक बंधु, उनको आरोपी क्यों नहीं बनाया गया है? बड़ा सवाल है ये। और मैं आपको बताऊं, जितेंद्र लिलारे जैसा एक कार्यकर्ता वहाँ लगातार संघर्ष कर रहा है, उनने मुझे कुछ देर पहले 3-3.5 मिनट का एक वीडियो भेजा है। वो हाथ जोड़ के कैलाश मकवाना जी से प्रार्थना कर रहा है कि यदि सिवनी में सुनील मेहता SP रहेंगे तो समझ लीजिए कि कानून व्यवस्था ऐसे ही होगी, सड़क पर खड़े होकर लूटपाट होगी और इस तरह से जो धाराएं हैं ये बदली जाएंगी। मैं नहीं बोल रहा हूँ, अब जरा सुनिए। ये जितेंद्र लिलारे, जो राजा लिलारे के नाम से फेमस है वहाँ, उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा है और मैं ये कह सकता हूँ ये पब्लिक जर्नलिज्म है, जनता द्वारा किया गया जर्नलिज्म है। मैं ये वीडियो सुनाने से पहले एक बात और बोल देता हूँ, वो पाठक बंधुओं को मैं जानता नहीं हूँ उनका अपराध क्या है, जिनका नाम राजेश पाठक, पवन पाठक और अन्य बताया गया है। यदि वो भी अपनी कोई बात कहना चाहें, यदि उनको लगता है कि राजा लिलारे गलत बोल रहे हैं, तो वो भी अपना वीडियो भेज दीजिए, मैं वो भी आपका दिखा दूंगा, पूरा दिखा दूंगा आपका वीडियो। लेकिन ये तो एक कमाल की बात है कि पुलिस ही रेत माफिया के साथ खड़ी हो जाएगी और आम जनता मरती रहेगी, गोली से मार दिया जाएगा। बहुत गलत है। सुनिए जरा ये वीडियो, जो एक जनता की आवाज है, जनता की ओर से मुझे मिला है और मैं जनता को सुनाने जा रहा हूं। साथियों नमस्कार। साथियों, यह वीडियो मैं मध्य प्रदेश के DGP श्रीमान कैलाश मकवाना जी से निवेदन करने के लिए बना रहा हूं। और उनसे मैं निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में कानून का मजाक बनाया जा रहा है, वर्दी पे दाग लगाया जा रहा है, और यह मजाक कोई और नहीं, सिवनी जिले के पुलिस अधीक्षक सुनील मेहता बना रहे। जी हां साथियों, कल जो सिवनी जिले के उगली थाना अंतर्गत खुरसुरा रेत घाट में गोली कांड हुआ, उस पूरे मामले को कल से सिवनी जिले के पुलिस अधीक्षक सुनील मेहता दबाने में लगे हुए हैं। और वो तो चाहते थे कि इस मामले में FIR ही न दर्ज हो, और इसलिए उन्होंने ऐसा पूरा माहौल बना दिया था उगली थाने के आसपास कि फरियादी अपनी शिकायत दर्ज न कर सके। वो तो भला हो बालाघाट जिले के पूर्व सांसद कंकर मुजारे जी का कि कल वो शाम को वहां चले गए और पुलिस फिर थोड़ी दबाव में आकर रात के 8 बजे उन्होंने FIR दर्ज की। मामला दोपहर का है, दोपहर 12 से 1 बजे का है, और शिकायत दर्ज की जा रही है रात के 8 बजे। और जो वो FIR दर्ज की गई है वो FIR मजाक सी है। सबको पता है कि वहां गोली चली है और एक युवक के पेट में गोली लगी है। उसके बाद भी FIR में 25 आर्म्स एक्ट का कहीं उल्लेख नहीं है। आखिर सिवनी जिले के पुलिस अधीक्षक सुनील मेहता किसको बचा रहे हैं, और किसको बचाने के लिए उन्होंने 25 आर्म्स एक्ट नहीं लगाया है? इस मामले में जो घायल युवक है, उनके चाचा जो फरियादी बने हैं, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि रेत माफिया राजेश पाठक के आदमी अनुराग तिवारी के द्वारा गोली चलाई गई। FIR में इस बात का भी उल्लेख नहीं किया गया, और FIR अपनी मर्जी से पुलिस ने लिखा, जो बताया फरियादी ने वो नहीं लिखा। आखिर ये पूरा खेल क्या है, और पुलिस अधीक्षक सुनील मेहता किसको बचा रहे हैं? ये जो गोलीकांड कल हुआ है सिवनी जिले के उगली थाना अंतर्गत, ये गोलीकांड प्रशासन की नाकामी के कारण हुआ है। अगर समय रहते प्रशासन रेत माफिया के अवैध उत्खनन की जो शिकायत उन पर कार्रवाई कर देती तो यह समस्या कल उत्पन्न नहीं होती। लगातार वहां के ग्रामीणों के द्वारा रेत माफिया राजेश पाठक, उसके बेटे पवन पाठक और उनके आदमियों की शिकायत की जा रही है कि वो रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं, मगर पुलिस ने उनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए उनके हौसले बुलंद है और कल गोलीकांड हुआ। अगर समय रहते पुलिस प्रशासन उन पर कार्रवाई कर देता तो कल ये गोलीकांड ही नहीं होता। मैं मध्य प्रदेश के DGP श्रीमान कैलाश मकवाना जी से निवेदन कर रहा हूं कि सिवनी जिले के ये पुलिस अधीक्षक सुनील मेहता और अगर सिवनी जिले में रहे तो सिवनी जिले की पूरी कानून व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, क्योंकि सिवनी जिले के पुलिस अधीक्षक सुनील मेहता रेत माफियाओं पे मेहरबान हैं और उनके ऊपर वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।
लगातार शिकायत के बावजूद, इसलिए कल ये गोलीकांड हुआ है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि सुनील मेहता को आप तुरंत यहां से हटाए, नहीं तो सिवनी जिले में और ज्यादा कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। आपने ये वीडियो सुना, धैर्यपूर्वक सुना, 3.5 मिनट का सुना, और किस तरह का दर्द है राजा लिलारे। वो बोल रहे हैं हाथ जोड़ के कि आप कार्रवाई करिए, आम जनता परेशान है। तो क्या मध्य प्रदेश को माफिया चलाएगा? क्या मुख्यमंत्री जी आप इन माफिया पे कार्रवाई करेंगे? ये लगभग 70 करोड़ रुपए पहले खा के बैठे हैं, पता नहीं जमा किया नहीं किया, आज तक ब्लैक लिस्टेड है नहीं है, मुझे नहीं पता है। लेकिन आरोप है इन लोगों के ऊपर कि ये जो अनुराग तिवारी जिसे आपने अरेस्ट किया है कल, उसका मैं वीडियो दिखाता हूं। ये तो केवल एक गुर्गा है, असली आरोपी दूसरे पीछे हैं और उनके खिलाफ उनके नाम नहीं दिए गए एफआईआर में। मैंने बात की थी वहाँ कुछ अधिकारियों से, उनका कहना है कि शिकायतकर्ता ने जो नाम दिए थे हमने वो नाम लिख लिए, लेकिन शिकायतकर्ता दूसरों को बता रहे हैं कि हमने जो नाम दिए वो लिखे ही नहीं गए हैं। सच्चाई क्या है? ये कोई एसआईटी गठित की जाए इस मुद्दे पर, सच्चाई सामने आ जाएगी। जैसी सच्चाई सिवनी में हवाला कांड में सामने आ गई, जबलपुर आईजी ने एसआईटी गठित की और तो सारे कम से कम आप देखिए 13-14 पुलिस वाले जेल पहुंच गए हैं। मुझे लगता है इस मुद्दे पे भी कार्रवाई होगी। देखते चलिए। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।